Assalamu alaikum. My name is Amara. I'm a clinical psychologist. I'm working at Global Special School and Autism Care Foundation. आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है और फिर इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं वो बेसिकली नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी में एक या एक से ज़्यादा एरियाज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है। यानी कि इन सारे रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में से एक या एक से ज़्यादा फीचर्स जो होते हैं डिसेबल होते हैं या उनमें प्रॉब्लम आती है या जो चाइल्ड के अफेक्ट हो रहे होते हैं। द सेकेंड वन इज एवरेज टू अबव एवरेज इंटेलिजेंस। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको एवरेज आईक्यू लेवल होता है या अबव एवरेज इंटेलिजेंस होता है, यानी कि या तो उनका एवरेज लेवल पर आईक्यू होगा या एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ बच्चे होते हैं वो आईक्यू के जैसे आईक्यू उनका होगा एवरेज या एवरेज से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि उनका एवरेज से कम नहीं होगा। फिर आ जाते हैं वेरिएबल इम्पैक्ट। लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है इंडिविजुअल्स को डिग्रीज वेरी करने में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि बच्चा जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ कितने लेवल पर और कितनी इंटेंसिटी पे है। फिर हम देख लेते हैं इसमें क्या है अकोमोडेशन एंड सपोर्ट। जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वो सपोर्ट और एक्स्ट्रा टाइम के साथ, अगर जैसे हम उनको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं तो वो अपने जो भी टास्क होते हैं उनको कंप्लीट कर पाते हैं, जैसे कि असाइनमेंट्स हो गई, कोई भी टेक्निकल काम हो गया, ऑफिस का कोई काम हो गया, ड्यूरिंग ऑफिस आवर, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ड्यूरिंग कॉलेज एंड ड्यूरिंग स्टडी के मामले में, जॉब के मामले में अगर उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर और टाइम दिया जाए तो वो उसको कंप्लीट कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बच्चे का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है और बच्चे की लर्न करने की, रीजनिंग की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज अफेक्ट होती हैं। फिर हम देख लेते हैं इसमें क्या है बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, यानी कि एवरेज लेवल से कम लेवल की इंटेलिजेंस होती है, यानी कि इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो एवरेज से कम लेवल पर होता है, या जो कि जैसे एवरेज लेवल का आईक्यू है 70 तो 70 से बिलो होगा इनका। ग्लोब इम्पैक्ट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है इंडिविजुअल की ओवरऑल कॉग्निटिव एंड अडेप्टिव एबिलिटीज को इम्पैक्ट करती है, जो डेली लाइफ, सोशल इंटरेक्शंस और इंडिपेंडेंस को असरअंदाज करती है। ऑनगोइंग सपोर्ट एंड केयर। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ लोग होते हैं उनको हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है थ्रू आउट द लाइफ, ताकि वो अपने डेली टास्क कर सकें, अपने आप को सेव कर सकें, अपने आप को प्रमोट कर सकें और उनकी वेलबींग के लिए ऑल ओवर द लाइफ उनकी लाइफ टाइम की सपोर्ट और केयर की ज़रूरत होती है। अब हम इन दोनों का डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो चाइल्ड है या कोई भी इंडिविजुअल है उसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी में स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज होती हैं वन और मोर एरियाज में। इंडिविजुअल जो होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में उनकी जो आईक्यू लेवल है वो एवरेज होती है या एवरेज से ज़्यादा होती है, जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बच्चे या इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी बिलो एवरेज इंटेलिजेंस होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट में क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो वेरिएबल इम्पैक्ट है, यानी कि कुछ एरियाज़ में अब बच्चे को प्रॉब्लम आती है डेली फंक्शनिंग में या कोई भी टास्क करने में, कुछ एरियाज़ पे वो अफेक्ट होते हैं, जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो ग्लोबल इम्पैक्ट पे हमारे जैसे कॉग्निटिव और अडेप्टिव एबिलिटीज़ पे ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, यानी कि ज़्यादा एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो है बच्चे की अफेक्ट होती हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंशाल्लाह कोई और इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर आऊँगी आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।